राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो 2020 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अब तक क्वेश्चन इसी टॉपिक से अच्छे से बने हुए हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से देखना है दोस्तों। तो मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स लिए हैं, जैसे वन लाइनर है और आपको विस्तार से इस प्रकार समझा दिया जाएगा साथ में ही। बस जो टॉपिक है उसका सार इसमें आ गया वन लाइनर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन अगर बनता है तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और बना हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 है किस प्रारूप पर आधारित है। दोस्तों स्तर देकर पूछे जा सकते हैं, तो इसके 4 स्तर है। ये स्कूली शिक्षा के देख लो, जो कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा है वो लेना है आगे 5 और इसके बाद में 4 आता है वो लास्ट में लेना है। ऐसे लेना है, सबसे बड़ा 5 आगे लास्ट में 4 लेना है, बीच में 3 3, यानी कि आप ध्यान रख सकते हो 4 स्तर 5 + 3 + 3 + 4। तो नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये ध्यान रखना इंदिरा गांधी। अब आप ये देखो कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई, तो 3 बार बनाई गई दोस्तों। तो ये 3 नीति आई है, ये देखो आप कि जो फर्स्ट शिक्षा नीति है वो 1968 में और दूसरी 1986 में, ठीक है। 1986 वाली सेकंड है जो शिक्षा नीति। इसकी बात करते हैं जो सेकंड दूसरी जो NEP है इसमें संशोधन की बात करें तो ये ध्यान रखना 1992 में। तो ये पूछा जा सकता है कि जैसे दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986 में। 68 पहले आता है तो पहली वो ही होगी 1968, फिर इसका उल्टा ही करना है, 68 का 86 कर लेना है। ये सेकंड है, इसमें संशोधन की बात करें तो 1992 में। और जो अभी ये नवीनतम जो तीसरी ये शिक्षा नीति है ये देखो कितने साल बाद आई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो 1968 फिर 1986 में, 86 के बाद में 2020 तक करो, कितने तो 34 यानी कि 34 वर्ष होते हैं। इसके बाद में 20 आते तो 34 वर्ष बाद में आई है 2020 वाली, ठीक है। तो अब इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। तो दोस्तों 1986 के बाद में सीधी 2020 आई है, 34 वर्ष बाद आई है, ठीक है। प्रथम शिक्षा नीति 68 में, दूसरी 86 में और तीसरी 1920 में, ठीक है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके अंदर कहा गया है कि कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया, तो 3 से 18 वर्ष, ध्यान रखना। और इस जो शिक्षा है इसका आपको विषय पूछा जा सकता है, विषय तो समवर्ती सूची इसका विषय, ये भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना हुआ है NEP 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम पूछे तो परख है दोस्तों। और NEP 2020 के अनुसार कक्षा देखो 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम पूछे तो जो स्थानीय भाषा यानी कि मातृभाषा होनी चाहिए। अब निपुण का देखो दोस्तों, आगे इसके बारे में और क्वेश्चन लिए मैंने, काफी लिए, सारे देखेंगे। एक बार निपुण का देखो कि निपुण का पूरा नाम पूछा जा सकता है, संपूर्ण नाम क्या है। निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया और कितने स्तरों पर यह भी ध्यान रखना क्रियान्वित किया जाएगा। तो सबसे पहले निपुण का पूरा नाम देखो दोस्तों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, ओके। फिर निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 जुलाई 2021 को किया गया। नई शिक्षा नीति देखो दोस्तों, जो सेकंड शिक्षा नीति है 1986, इसमें संशोधन कुछ किए गए 1992 में। इसके बाद में 34 साल बाद में आती है ये NEP नई शिक्षा नीति, जो कि 34 साल बाद में आती है, ठीक है। और अगर पूछे कि इस NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों उनके लिए शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। और स्तर ध्यान रखना कि नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है, 5 + 3 3 + 4। और मैंने जब ये आपको सारी क्लासें करवा रखी है उसमें ये इसका अर्थ क्या है, फॉर्मूला, सब कुछ मैंने विस्तार से करवा रखा है। अब देखो दोस्तों निपुण भारतीय योजना ये आरंभ की गई किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो इसके सिद्धांतों में ये क्वेश्चन बन सकता है, कुछ एक ऑप्शन अलग दे करके कि सिद्धांतों में शामिल कौन सा नहीं है। अगर आता है शिक्षा को लचीला बनाना तो ये सिद्धांतों में शामिल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना दोस्तों, साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछे कि NEP 2020 के अनुसार जो ECC है इसका पूरा नाम, ये पूछा गया है, ECC का पूर्ण नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट
हिंदी में पूछे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा, ये है इसका। इंग्लिश में पूछे तो देख लो दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि ECCE का पूरा नाम है NEP 2020 के अनुसार, ठीक है। हिंदी में ध्यान रखना, पूछा गया प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा। अभी मैंने समग्र शिक्षा अभियान को पूरा करवाया है, समसा 2.0, दोनों को इतने विस्तार से समझाया है। तो मेरे को बताओ, जो समसा करवाया है मैंने समग्र शिक्षा अभियान, इसके विस्तार में इसकी बात करते हैं तो इसमें कहाँ तक की कक्षा है शामिल दोस्तों? इसमें पूर्व प्रारंभिक से 12वीं कक्षा तक है, पूर्व प्रारंभिक जोड़ी जाएगी। अगर पूर्व प्रारंभिक से 12वीं तक की है तो दोस्तों एज भी 3 से 18 होगी, ना कि 6 वर्ष से होगी। इससे पहले जस्ट मैंने क्लास करवाई है, उसमें मैं इसको अच्छे से समझा के आई हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। ये देखो दोस्तों कि समग्र शिक्षा अभियान, अभी मैंने क्लास करवाई थी ये वाली, मैंने कहा था जो समग्र शिक्षा अभियान है समसा, इन तीनों का एकीकरण करके जो समसा है ये इंटीग्रेटेड योजना चलाई गई दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान SSA और RMSA रमसा, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक शिक्षक शिक्षा है दोस्तों, जो कि TE यानी कि टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। इन तीनों का एकीकरण, तीनों का विलय करके ये समसा, ये एक इंटीग्रेटेड योजना चलाई गई। तो इसमें तो क्या था दोस्तों, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं शामिल थी, कक्षा 1 से 8। जो रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा R से राष्ट्रीय, M से माध्यमिक, S से शिक्षा, A से अभियान, ये 9 से 12 तक थे, बट इनमें आयु 14 से 18 थी। अब देखो इनमें तो 6 से लेकर के 18 वर्ष हो रही है ना, दोनों में कक्षा 1 से 8 है और ये 9 से 12 है। बट यहाँ पर दोस्तों पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12 तक है, पूर्व प्राथमिक भी जोड़ दी गई, जिसमें आंगनबाड़ी, बाल बाटिका ये सब आ जाते हैं। तो ये इसमें फिर आप इसका दायरा तो देखो, पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक हो गया, तो एज कौन सी होगी फिर? 3 से 18 हो जाएगी दोस्तों, ना कि 6 से 18 होगी। 3 से यहाँ पूर्व जोड़ दिया गया तो एज भी 3 से 18 हो जाएगी। ये मैं समझा के आई हूँ, अभी कंप्लीट इसको समझा करके आई हूँ। तो ये देखो अपने कर रहे थे समग्र शिक्षा अभियान समसा, जिसमें पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक, आयु 3 से 18 वर्ष तक। फिर दोस्तों NEP का पूरा नाम पूछे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया। और रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया सुगमकर्ता के रूप में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों। और इस बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें सब कुछ आता है सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का, ये ध्यान रखना कि वर्ष 2020 के किस जो मंत्रालय है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो ये था दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? कोठारी आयोग पर। बस दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, NEP को कंप्लीट पढ़ रखा होगा, बट ये रिवीजन है आप लोगों का, छोटी सी क्लास में आपका, ताकि रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना कब की गई? तो 1991 में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि NEP 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य दोस्तों 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 तक आवश्यक पठन, लेखन, गणितीय कौशल प्राप्त करना, यानी कि इनमें सक्षम होना, इनमें सक्षम बनाना। ये कौन सा है दोस्तों? क्या था? ये निपुण भारत मिशन था, जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। ये निपुण भारत मिशन का ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना NEP की। तो NEP की देख लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और निपुण भारत मिशन, जो कि मैं यहाँ पर एक बार निपुण को लिख देती हूँ ताकि आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल जाए, हिंदी में ना चले तो। ये रहा दोस्तों निपुण की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। और जो निपुण भारत मिशन है ये देखो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई, ठीक है दोस्तों। निष्ठा FLN प्रशिक्षण, इसमें FLN का पूरा नाम देखना, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, जो कि अभी मैं समसा 2.0 करवाया था, उसमें अभी बता के आई हूँ। फिर से एक बार उस पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी मैं समसा 2.0 करवा के आई थी, उसमें बताया था FLN, जो कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान,
जो FLN की फुल फॉर्म ध्यान रखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ठीक है। और ये जो मिशन है ना दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। और उद्देश्य की बात करें, FLN के उद्देश्य की बात करते हैं तो बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख सके, साथ समझ होनी चाहिए, समझ के साथ बिल्कुल फ्रीडम होकर के लिख सके, और सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम हो, संख्या, माप, आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए दोस्तों। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा FLN मिशन के दिशा निर्देश दिए गए। पूछ ले किन के द्वारा दिए गए FLN मिशन के दिशा निर्देश? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हो गया दोस्तों। इस पेज पे भी क्या पढ़ा? NEP 2020 के अनुसार जो ECC है, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना। हिंदी में पूछे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इंग्लिश में पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान। इसका पूछ ले कि इसमें कौन सी आयु तक के है और कौन सी कक्षा है, तो पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक की है। NEP का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और निपुण का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ये ध्यान रखना। और FLN का पूछे तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। NEP 2020 है, इसमें FLN का लक्ष्य पूछे तो 2025 है, ध्यान रखना। इसमें भी मैं बता देती हूँ, इस NEP 2020 के अनुसार अगर वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है, जो कि GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात, इसमें देखें तो वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है जो प्री स्कूल है उससे लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में 100% करना, जो नामांकन है वो 100% करना। और 2035 तक की बात करते, 2035 तक इसमें है कि जो उच्च शिक्षा है इसमें 50% नामांकन, ये रेशो 50% करना, ठीक है। 2035 में 50% और 2030 में बात करें तो 100%। अगर क्वेश्चन आता है कि NEP 2020 में बहुभाषा को क्या माना गया, तो बहुभाषा को टूल यानी कि पूंजी, उपकरण, कुछ भी आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है कि NEP 2020 का मुख्य बदलाव यानी कि कैसे सीखे, रटना नहीं, यानी कि हम कैसे सीखें। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया, ये देखो 2019 का 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली। और इसमें ये भी पता है कि 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो करने वाले दोस्तों, जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते थे वो उनको अब MPhil नहीं करनी होगी। यानी कि अब अगर पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को अब खत्म कर दिया गया, तो MPhil को खत्म कर दिया गया है। और दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये पता होगा, NCERT द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक बच्चे पठन कौशल और बुनियादी संख्या कौशल प्राप्त करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, कक्षा 3। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिशन मोड के अंतर्गत अवधि पूछिए, किस अवधि तक साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, तो 2025-26 अवधि पूछे। नई शिक्षा नीति के अनुसार पूछे कि अब PhD करने के लिए आवश्यक डिग्री पूछे, स्नातक, तो 4 वर्ष की स्नातक डिग्री है दोस्तों। और एक ये देखो कि आंकलन के क्षेत्र में NEP 2020 का सुझाव, तो इसमें पूछे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड के रूप में, यानी कि यह प्रारूप छात्र के, इसमें क्या है, बच्चों का समग्र आंकलन का पता लगता है। जैसे कि यह प्रारूप छात्र के विकास का बहुआयामी हो गया, यानी कि समग्र आंकलन का, जिसमें दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिकता, भावनात्मकता, रचनात्मक, सारे पहलू शामिल है। यानी कि NEP 2020 का सुझाव आंकलन के क्षेत्र में 360 डिग्री बहुआयामी जो प्रगति कार्ड है इसके रूप में बच्चों का, जिसका समग्र आंकलन का पता चल सके। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के इनको पढ़ना और लिखना सीखे दोस्तों। कैसे सीखे, तो पढ़ना लिखना। और ये बता दिया कि MPhil को अब समाप्त कर दिया गया और सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए, एक मिशन। और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि मिशन है ये। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
नई शिक्षा नीति का स्तर पूछ ले कि किस प्रारूप पर आधारित है, तो 5+3+3+4, 5 3 3 4। और अब तक की शिक्षा पूछ ले तो 3 नीतियां, जिसमें 1968 पहली, 86 दूसरी, अब तीसरी है 1920 है। तो ये आती है यानी 1986 के बाद में 34 साल बाद में 20वीं, ठीक है ना, इसकी घोषणा की जाती है 34 साल बाद में। तो दूसरी शिक्षा नीति पूछ ले कब अपनाई गई, तो 1986 में। संशोधन कब हुआ, 1992 में होता है, ठीक है। अब तक 3, ठीक है। और भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, तो 29 जुलाई 2020 को। ये इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम परख। और एक कमेंट था, इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं किनके बीच में, कोशिश करूंगी क्लास बनाने की दोस्तों।